पलवल से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां गेहूं का उठान नहीं होने की वजह से किसानों की पेमेंट नहीं हो पा रही है। आढ़तियों ने मंडी का कामकाज बंद कर मार्केट कमेटी के गेट को बंद कर दिया है। गेहूं का उठान नहीं होने से गेहूं की खरीद में भी दिक्कतें आ रही हैं। समस्या का समाधान नहीं होने पर बीजेपी प्रत्याशियों का बहिष्कार करने का ऐलान भी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां किसान लगातार परेशान है, आढ़ती परेशान है। दरअसल किसानों की पेमेंट नहीं हो पा रही है, गेहूं का उठान नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों की पेमेंट नहीं हो रही है और इसी वजह से आढ़ती परेशान है। और बता दें आपको कि लगातार अब चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान भी किया गया है। गेहूं का उठान नहीं होने से किसानों की पेमेंट नहीं हो पा रही है। आढ़तियों ने मंडी का कामकाज बंद कर दिया है, मार्केट कमेटी के गेट को भी बंद कर दिया है। गेहूं का उठान नहीं होने की वजह से गेहूं की खरीद में भी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं समस्या का समाधान नहीं होने पर बीजेपी प्रत्याशियों का बहिष्कार करने का ऐलान भी आढ़तियों की तरफ से कर दिया गया है। तो गेहूं का उठान नहीं हो रहा, दरअसल इसकी वजह से पेमेंट नहीं हो पा रही है किसानों की और यहां आढ़ती परेशान है, जिसकी वजह से बीजेपी प्रत्याशियों का बहिष्कार करने का ऐलान भी किया गया है। गेहूं की खरीद में भी दिक्कतें आ रही हैं। गेहूं का उठान नहीं होने की वजह से पेमेंट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आढ़ती परेशान है और ऐसे में आढ़तियों ने कामकाज बंद कर दिया है, मंडी गेट को बंद कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि समस्या का समाधान नहीं होने पर बीजेपी प्रत्याशियों का बहिष्कार किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, गेहूं की खरीद में दिक्कतें आ रही हैं, आढ़ती परेशान हो रहे हैं क्योंकि किसानों की पेमेंट नहीं हो पा रही है, गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। मैं बात करूं पलवल जिले की, तो पलवल जिले की कई ऐसी मंडियां हैं जहां पर गेहूं का उत्पादन होने की वजह से किसानों की पेमेंट नहीं हो पा रही है, जिससे किसान परेशान है, आढ़ती भी परेशान है। बात करें पलवल के अनाज मंडी की, तो पलवल के अनाज मंडी में लगभग 6.5 लाख के यहाँ पर गेहूं के रखे हुए आप देख सकते हैं। इस तरह पूरी मंडी की बात करें तो गेहूं के कट्टे रखे हुए हैं, लेकिन उठान नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी ये हो रही है कि उनके जो बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, उनको एडिशन करानी है, जो उनके ड्रेस वगैरह जो है बुक्स वगैरह जो खरीदनी है, ऐसे में आ रही थी। इस बात की परेशानी को लेकर उन्होंने जो है मार्केट कमेटी के दफ्तर को कल बंद कर दिया था। अभी भी लगातार विरोध उनका चल रहा है। इस बारे में बजा के जो मंडी के प्रधान है गौरव देव, उनसे बात करेंगे क्या कारण है तो विरोध का, क्या विरोध क्यों हो रहा है, उठान नहीं होने की वजह से क्या क्या दिक्कतें आ रही है। बस पहले तो लिफ्टिंग के बाद अगर यहाँ से हम लिफ्टिंग करते हैं गाड़ियां, तो वहां पर अनलोडिंग नहीं हो रही है। समस्या एक फूड सप्लाई के कुछ कर्मचारियों की समस्या कि वो अपने कट्टों में कुछ बताते, जो वारदाना हमें दिया गया था, वारदाना उन्होंने दिया, हमने वो भरा, वो भरने के बाद उनको पकड़ा दिया, वो कहते ये हमारा कबाड़ जो रिश्वत बोलता है। इसकी वजह से कल हमने ये 3-4 समस्या लिखी, वो रखकर हमने मार्केट कमेटी का दावा लगा हमने बंद कर दिया। अगर हमने आज तक का आश्वासन आपने दिया है, एसडीपी मौके पर पहुंचे, क्या आश्वासन दिया, क्या बातचीत किया एसडीएम साहब थे, हमने तब तक 1.5 घंटे तक हम नहीं गए अंदर। फिर उन्होंने जो आगे को अधिकारी का मान भी होता है, बातचीत से निकलेगा, बातचीत करके अंदर भी गए। उन्होंने कहा शाम के लिए कि हम समस्या क्या देंगे दोनों तीनों को, अगर 5 शाम की शर्त कर देते हैं तो हम उसके बाद कोई मतलब कोई हड़ताल कुछ नहीं रहेगी। सर उन्होंने आज नहीं की तो हम मंडी को ताला लगा देंगे 4 जब नहीं छुट्टी उनकी वो भी रुकी पड़ी है, इस वजह से सारा कुछ बिल्कुल बंद कर अगर हमारी समस्याएं होती जा रही है आगे एडवांस में, किसानों को पेमेंट नहीं जा रही। सबसे फर्स्ट काम है अब की बात दिक्कत क्या है, सभी मंडियों में हालात है, होटल में भी यही है, हद में भी यही है, गेहूं का उठान समय पर नहीं हो पा रहा है, पेमेंट भी नहीं हो पा रही, किसान परेशान है, आर्थिक परेशान। डीएफएससी काम करते हैं मार्च के अंदर, 1 महीने पहले टेंडर का काम हुआ अप्रैल को 11 जब 6 तारीख 5 तारीख को हमारी खरीद शुरू होगी और टेंडर हुआ है 11 तारीख को। सबसे बड़ी खामियां जो प्रशासन की, जिला प्रशासन और डीएफएस, सबसे बड़ी खामियां उनकी है हमारे ऊपर। उसको आज उसका नुकसान जो खामियां भुगत रहे हैं हम भुगत रहे हैं, वो तो आराम से किसी में बैठे। किस तरह की परेशानियां हो रही है इसकी वजह से? लिफ्टिंग नहीं हो रही, आप जब तक लिफ्टिंग नहीं होगी, जब तक किसान का पैसा नहीं जाएगा, किसान हमारे पास
5 तारीख को माल लाएंगे, पैसे कमाएंगे, माल मिलेगा जब ठेकेदार पे लो तो गाड़ी का इंजाम नहीं कुछ है। तो हमने मार्केट कमेटी सारे आरती मार्केट कमेटी को ताला लगा दिया और एसडीएम साहब आए थे। आज नहीं हुआ तो हम मंडी से बंद कर देंगे। चाहते किसान की पेमेंट हो, किसान की पेमेंट जल्दी जल्दी मिले। माल किसानों की पेमेंट नहीं हो पा रही है उठान की वजह से, आपको क्या आ रही है? अगर बारिश आ जाती है तो नुकसान किसका होगा भीगने से? नुकसान होगा हमारा होगा जी। और कोई आग जल्दी हो जाती है, जूट का पाता है वो भी हमारे नहीं आग हो जाने की कोई वो बड़ी दिक्कत है। किसान हमारे पास रहेगी जी, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, हमारी पेमेंट तो अभी सरकार देगी। सरकार अब तरह से जो है मार्केट कमेटी का बंद किया, अल्टीमेटम दिया है जिला प्रशासन को, आने वाले परेशानी होगी तो आगे क्या रहेगा? एसडीएम साहब आज तक के लिए बोल गए परेशानी, यदि नहीं हुआ तो कल मंडी नहीं गेहूं इसमें से बंद रहेगी। आज देख होता है, कल कह असर होता है या नहीं होता। आगे किस तरह की जो रहेगी, अगर समस्या बनी रहती है तो क्या रहेगा कि आप हड़ताल बैठेंगे रहेगा या किसान भी आपके साथ? किसान तो हमारे साथ, हम और किसान दोनों एक साथ है। हमारा भी पैसा हुआ, हम फर्स्ट की चॉइस है कि उनका तो हो जाए पैसे, हमारा देश हो जाए। किसान भी मौजूद है, किसानों से बात करके समस्या आ रही है कि उनको नहीं हो पा रहा है। की भतीजी की शादी है और मुझे 15 दिन का रह के गेहूं यहाँ से लिफ्टिंग होकर जाना रही। बताते हैं जनरेट होती है, उसके बाद यहाँ हो ही ना रही, सारी मंडी कहाँ क्या चाहोगे, क्या अपील करते हो सरकार से? अपील ये करते हैं हम तो, हमें तो फटाफट मिल जाए अपनी। तो किस तरह के हालात है मंडी में? देखते हैं मौके पर खड़े हैं, लेकिन ये थे हमारे साथ फसल के किसान और मंडी आढ़ती जिन्होंने बताया कि गेहूं का उठान परेशानियां यहाँ पर हो रही है, उसकी वजह से पेमेंट तक नहीं हो पा रही है। किसानों के बिल्कुल दिनेश, जिस तरह से किसानों को हमने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आने वाले समय में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो चुनावी बहिष्कार किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि इन किसानों की समस्याओं का समाधान कब तक संभव हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, ये तमाम जानकारियां मैं दर्शकों तक पहुंचाने